हैं और हमें इस तरह से रख के और इसमें जो है आप मसाले को डालेंगे इस तरह से और इस तरह से भर देना है और हमें इन्हें बिल्कुल इस तरह से पलट देंगे, इस तरह से जैसे लिए हैं ऐसे। और ये जो बिल्कुल और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो इसमें देखिए बिल्कुल आवाज़ भी ऐसे आ रही है और तोड़ के दिखाते हैं इस तरह से। तो बिल्कुल अच्छी सी गुजिया देखिए बिल्कुल बनी। नमस्ते दोस्तों, सीमा मौर्य किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गुजिया सूजी और मावे का। बहुत ही टेस्टी होली की बिल्कुल नई सी रेसिपी होगी और ये जो है बहुत अच्छी बनेगी जो गुजिया बनेगी। और हम मिश्री का ही उपयोग करेंगे, चीनी का बिल्कुल नहीं। तो जो ऊर्जा से भरपूर होगी मिश्री, खाने में भी सेहतमंद होती है और बहुत अच्छी जो गुजिया बनेगी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। और वो बिल्कुल गुजिया जो है खस्ता करारी और बिल्कुल देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। इस गुजिया को बनाना शुरू करते हैं। चलिए बनाते हैं होली की स्पेशल गुजिया। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा को लगाएंगे। तो फिर हम लेंगे 1 कटोरी मैदा। तो थाली थोड़ी हम बड़ी लिए हैं, इससे आटा लगाते अच्छे से बनेगा। तो हम 2 कटोरी डालेंगे और अब इसमें हम घी डालेंगे। तो देसी घी हमने लिया है और घी को थोड़ा सा हमने बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं किया है, बिल्कुल तेल की तरह इसे पिघलाया नहीं है, थोड़ा सा गाढ़ा सा है। और इसमें डाल देंगे और भी हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद हम इसे मिलाएंगे आटे में। जो खस्ता और एकदम बिल्कुल गुजिया बहुत अच्छी बनेगी जैसे मार्केट की रहती है। तो इस तरह से हमें दोनों हाथों से मसल के बिल्कुल अच्छे से मिला देना है मैदे में। तो इससे जो होता है बिल्कुल जब अगर मिला नहीं होगा बिल्कुल अच्छे से, तो जब हम आटा गूँथेंगे तो वो खस्ते नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हमें खूब अच्छे से हाथों से दोनों हाथों से रख करके इस तरह से बिल्कुल मिला देना है। मैदा जो है बिल्कुल घी में बिल्कुल अच्छे से मिला दिए हैं। तो अब ये बिल्कुल देखिए इस तरह से मुट्ठी में बंध जा रही है। बहुत ज़्यादा हमें घी नहीं डालना है, नहीं तो उससे भी बहुत ज़्यादा खुलने लगता है जब गुजिया बनती है। तो अब इसमें हम बहुत थोड़ा सा पानी यूज करेंगे, बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे। पहले हाथ में थोड़ा सा लेंगे, फिर थोड़ा सा और डालेंगे इस तरह से और फिर हम आटे में मिक्स करेंगे। तो आटा गूँथते वक्त जो है इसका आटा जो है जो गुजिया का लगता है तो थोड़ा सख्त लगता है, तो ध्यान देना है, नहीं तो ढीला हो जाएगा तो अच्छी गुजिया नहीं बनेगी। तो हमें इस तरह से पहले मिला लेना है, फिर थोड़ा सा बहुत छींटे डाल के पानी का यूज करना है। आटा बिल्कुल इस तरह से अब हम थोड़ा सा इसे मसल के और आटा थोड़ा जैसे आटा गूँथते हैं उस तरह से गूँथ लेंगे। आटे को हमने खूब गूँथा है 10 मिनट तक, लेकिन जो है अभी आटा थोड़ा सेट नहीं हुआ है। अगर हम इसे 20 मिनट ऐसे रख देंगे तो थोड़ा सा ये जो खुरदुरा सा लग रहा है अभी, और ये एकदम बिल्कुल चिकना डो बन जाएगा। तो हम 20 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं इस तरह से। जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक हम गुजिया के जो मसाले हैं तैयार कर लेते हैं। तो हमने लिया ड्राई फ्रूट, तो बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और ये पिस्ता लिए हैं। तो चलो इन्हें थोड़ा सा भून लेते हैं। तो हमने एक कढ़ाई रखे हैं, गैस ऑन किए हैं। अब इसमें हम घी डालेंगे। तो घी हम डाल देते हैं 2 चम्मच। और अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो थोड़ा सा इन्हें हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है। बस इस तरह से अलट पलट के और थोड़ा सा जैसे ही ये सुनहरा होगा बस निकाल लेना है। अब हम निकाल लेते हैं, बहुत जल्दी से इन्हें निकाल लेना है, नहीं तो ये जल जाते हैं जो ड्राई फ्रूट होते हैं। तो इस तरह से अब इसी घी में हम जो ड्राई फ्रूट निकाले थे, अब इसी में हम नारियल, ये बिल्कुल घिसा वाला है। तो आप दोनों तरह से ले सकते हैं, घिस के भी और ऐसे भी आते हैं घिसे वाले भी। तो इन्हें भी हम थोड़ा सा भूनेंगे हल्का सा और थोड़ा सा सुनहरा होने देंगे। नारियल का बुरादा भी बिल्कुल इतना सुनहरा सा हो गया है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं इनको भी भूनना है। अब निकाल लेते हैं प्लेट में। अब इसी कढ़ाई में जिसमें हमने नारियल का बुरादा भुना था उसी में अब हम 1 चम्मच घी डालेंगे और हम थोड़ा सा सूजी को भी भून लेंगे, रवा आधा कटोरी।
और गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे और गोल्डन इसे भी भून लेंगे, सूजी को भी। रवा भी बिल्कुल अब गोल्डन हो गया है। रवा भूनने में 3 से 4 मिनट लग जाता है, लेकिन बिल्कुल स्लो, जो गैस की फ्लेम होगी बिल्कुल लो होगी तब इस बहुत अच्छे से भून जाती है। तो हम निकाल लेते हैं। अब भून चुका है प्लेट में। अब जो काजू बादाम पिस्ते को हमने फ्राई किया था, थोड़ा सा इन्हें पीसेस में बिल्कुल ये हैं अभी, और इन्हें हम छोटे छोटे बिल्कुल टुकड़ों में कट कर लेते हैं। और इसी तरह से बादाम को भी इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें बिल्कुल महीन सा नहीं काटना है, थोड़ा मोटा मोटा रखना है। ड्राई फ्रूट हमने काट लिया है इस तरह से। अब हम रख देते हैं साइड में और चलते हैं अब गुजिया का स्टफिंग तैयार करने के लिए। तो अब गैस की फ्लेम फुल रखे हैं और इस पर एक कढ़ाई है, कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम हम धीमी कर देंगे और इस पर अब हम खोवा डालेंगे। आधा किलो खोवा, मावा भी बोलते हैं, इस तरह से। और अब हम बिल्कुल थोड़ा सा अलट पलट के भूनेंगे। अभी ये गीला हो जाएगा बिल्कुल, अभी सूखा सूखा अगर इस तरह से मिला देंगे पूरे मसाले, तब भी गुजिया जो बनती है तो फूट जाती है। मावा इसमें मिल्ट हो गया है, जो थोड़े से टुकड़े में थे। अब हम इन्हें 2 मिनट और अच्छे से भून लेंगे। जो इसका पानी है बिल्कुल थोड़ा सूख जाएगा, इतना हमें भूनना है। गैस की फ्लेम धीमी ही रखेंगे। इस तरह से मावा देखिए बिल्कुल इस तरह से गिरने लगा है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार हो गया। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें हम जो और मसालों को भून लिए हैं, जो नारियल और रवा सब डालते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं मावा और सूजी का जो है गुजिया, तो डाल देते हैं इस तरह से और इन्हें भी मिलाते हैं। ये है हमारा जो है सूखा नारियल। अब मिला देंगे, मिक्स कर देंगे और फिर अब हम डालेंगे सूजी। जो रवा है आधी कटोरी भुनी वाली, और मिक्स करेंगे। सूजी है जो गरम गरम मावे में मिलेगी तो बिल्कुल ये जो है सॉफ्ट हो जाएंगी अच्छे से। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं जो काट के रखे हैं, इन्हें भी मिक्स कर देंगे। अब जो ड्राई फ्रूट है और जो खोवा है बिल्कुल मिक्स हो चुका है सब, और इसमें हम इलायची पाउडर लिए हैं। तो इसमें जो है हमने मिश्री को थोड़ा सा पीस के ग्राइंड किया है, तो इस तरह से दिख रहा है। 5-6 इलायची हमने पीस लिया इस तरह से, बहुत जल्दी से पीस जाती है जो इलायची होती है। आप कूट के भी डाल सकते हैं। तो ये हमने ली है पिसी वाली मिश्री, हम मिश्री में बना रहे हैं, ऑप्शनल है, आप चीनी में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आते हैं और इन्हें हम कूट लिए हैं, थोड़ा सा उखली में धागे होते हैं निकाल के इस तरह से ग्राइंड किए हैं, तो पाउडर फॉर्म में बन गए हैं। तो अब हम डाल देते हैं 1 कटोरी। आप मीठा अगर कम पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं कम, और थोड़ा सा अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सूजी और मावे का बिल्कुल ये गुजिया बनाने के लिए अब स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गया है। जो मसाला है बिल्कुल अच्छा लग रहा है देखने में भी, और ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा जब गुजिया बन के तैयार होगी इस तरह से। अगर भून के इस तरह से बनाते हैं तो इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है, ज़्यादा दिन तक गुजिया चलती है। तो अब हम देख लेते हैं आटा, इसके रख देते हैं साइड में। तो आटा देख लेते हैं, आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। थोड़ा सा और हम इसे मसल के गूंथ देंगे तो बढ़िया से गुजिया बनेगी। आटा बिल्कुल अब सेट हो गया है और अच्छा से। अब इसके हम थोड़े से लोई तोड़ लेते हैं और इनके हम छोटे छोटे से पेड़े बनाते हैं जितना पूड़ी का, और बहुत मोटा भी नहीं बनाना है, बहुत पतला भी नहीं बनाना है, इस तरह से। और इस तरह से हम पेड़े बना के रख लेंगे। इस तरह से हम थोड़े से हाथ से इस तरह से घेरे बना देंगे और जल्दी बन जाते हैं। जितने पेड़े बना के रखे हैं और इन्हें हम पूड़ी की तरह थोड़ा बेल लेंगे, उठा के एक बार फिर से इस तरह से। और ना हमें इसमें मैदा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना तो ही घी, तो बस उठाना है और इस तरह से रख के फिर से बेलना है।
तो चारों तरफ से अच्छे से बिल जाएगा पूरा। और इतना बड़ा हमें बेल के रख लेना है। इसी तरह से पूड़ियाँ भी इस तरह से हम 8-10 पूड़ियाँ बना के और इन्हें थोड़ा सा ढक के कपड़े से भी या थाली से ढक के रख देंगे। तो जो गुजिया बनाएंगे बहुत जल्दी से बन जाती हैं 8-10। और फिर इस तरह से आप ढेर सारे ट्रे में भी बना के रख सकते हैं, लेकिन पेपर पे बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि वो तेल को जो होता है इसमें मॉइस्चराइजर वो सोख लेता है तो ड्राई कर देता है। तो अब हम गुजिया को भरना बताते हैं। और इस तरह से गुजिये के साँचे आते हैं और हमें इस तरह से रख के और इसमें जो है आप मसाले को डालेंगे इस तरह से और इस तरह से भर देना है। और हमें इन्हें बिल्कुल इस तरह से पलट देंगे, इस तरह से जैसे लिए हैं ऐसे। और ये जो बिल्कुल से हल्के से दबा देंगे इस तरह से हाथ से। और ये देखिए किनारे साइड में थोड़े से जो है मैदे निकल आते हैं इस तरह से। और ये लोई फिर से काम आ जाती है, फिर से पूड़ी बन जाएगी इनकी। और हम इस तरह से निकाल लेंगे और रख देंगे। इसी तरह से ढेर सारे हम बनाएंगे और बिना साँचे के भी दिखाएंगे बनाना। हमने जो गुजिया पूरी मशीन से बनाई तो साँचे से तो पूरी बना ली है। अब हम एक हाथ से बना के भी दिखाते हैं इस तरह से। और इसमें जो है हम इस तरह से भर लेंगे स्टफिंग को और इस तरह से इसको हल्का सा कवर करेंगे हाथ से ही। और इसे हम चौके पे रख देंगे इस तरह से और इसे फोल्ड कर देते हैं और हाथों से थोड़ा सा दबाएंगे इस तरह से। और एक फॉक की मदद से हम डिजाइन बना देंगे। और अगर बिना साँचे के भी बन सकती है तो इस तरह से हम एक लेंगे कांटे वाली चम्मच जिससे हम नूडल्स खाते हैं, बस डिजाइन बना देंगे और बिना साँचे की भी बन के तैयार हो जाएगी इस तरह से गुजिया। अब हम फ्राई करने के लिए चलते हैं। गैस की फ्लेम ऑन है और तेल भी रख दिए हैं, गरम हो रहा है। अब गरम हो जाएगा तब हम गुजिया तलेंगे। अब तेल गरम हो गया है तो हम एक एक करके गुजिया को बहुत आराम से धीरे से डालेंगे इस तरीके से। और हम 5 से 6 गुजिया डालेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी गुजिया बनाने में ज़्यादा नहीं डालना है तो आप 5-6 भी डाल सकते हैं। तो हम पूरा जितना तेल है उस हिसाब से हम डाल देंगे चारों तरफ से। अब इन्हें अलट पलट लेंगे, बहुत आराम से पलटना है, एक दूसरे से बिल्कुल नहीं तो ये फूट जाएंगी। एक गुजिया हल्की सी इसके खुल गई है तो इसे अब हम निकाल लेंगे। और जब गुजिया सारी तल लेंगे तब लास्ट में डालेंगे, नहीं तो तेल को ख़राब कर देंगे बिल्कुल से निकल के। इसके जो पूरे मसाले हैं इस तरह से इसे रख देंगे और इसे हम थोड़ा सा अलट पलट के पकने देंगे। आँच को जो है मीडियम रखेंगे और गोल्डन होने तक पकेगी बिल्कुल इस तरह से। अब बिल्कुल गोल्डन कलर का आ गया है तो अब हम एक एक गुजिया करके निकाल लेंगे प्लेट में। होली की जो है गुजिया अगर नहीं होती तो बहुत खाली खाली सी लगती है। इस होली की स्पेशल गुजिया बिल्कुल मावा और सूजी की देखिए बहुत अच्छी तैयार हुई है। तो अब हम दूसरा भी इसी तरह से डाल। गुजिया बनके बिल्कुल तैयार हो गई है और ये बहुत अच्छी बनी है और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो इसमें देखिए बिल्कुल आवाज़ भी ऐसे आ रही है और तोड़ के दिखाते हैं इस तरह से। तो बिल्कुल अच्छी सी गुजिया देखिए बिल्कुल बनी है और बहुत अच्छी लग रही है बिल्कुल देखने में। और ये लंबे समय तक चलती भी है इस तरह से। सूजी और मावे की गुजिया इस तरह से बनाएंगे बहुत अच्छी लगेगी। इस ट्रिक और टिप्स के साथ अगर गुजिया बनाते हैं होली में और त्योहारों में सभी को बहुत पसंद आएगा और जो मेहमान होंगे वो भी बहुत पसंद करेंगे इस गुजिया को खा के। आप लोग ज़रूर बनाइए। हम मिलते हैं एक बार नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।